दोस्तों नमस्ते। चलिए देख लेते हैं एक ही स्थिति आपके साथ बार बार क्यों हो रही है। तो क्यों आपको एक ही समस्या का समाधान सामना बार बार करना पड़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। हीलिंग लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। ओके ओके। तो एक स्थिति क्यों आ रही है, हम 4 कार्ड ले लेते हैं अभी, फिर बात करते हैं बाद में, है ना। आई होप आपसे को क्लियर कार्ड ऐसे रखती हूँ मैं, इनको दिख रहे होंगे, है ना। तो आपकी लाइफ में एक स्थिति क्यों आ रही है, उसका रीज़न है। एक तो आप हर चीज़, हर मतलब छोटी सी चीज़ हुई नहीं कि सबसे शेयर कर देते हो, और एक तो ईवल आई लग जाती है, इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ों को आप बता देते हो या सोशल मीडिया पर डाल देते हो। मुझे तो ये हो गया, मुझे छींक भी आई तो, मुझे खुशी हुई तो, हर चीज़ को आप ऐसे ओवर कर देते हो। तो इस वजह से आपको ईवल आई की प्रॉब्लम, इसलिए भी आपको यूनिवर्स बार बार आगाह करते हैं ये ना कर, इसीलिए आपके हो सकते हैं कि बनते बनते काम रुक जाते हैं। उसका रीज़न यही है। एंड बार बार आप लोगों के सामने विक्टिम प्ले करते हो, हाय मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, जबकि आपको पता है कि वो इंसान ही मतलब किसी ऐसा इंसान जो बार बार, आप कभी उसके साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, कभी अप एंड डाउन उसके साथ चलते रहते हैं, फिर भी आप उसको बताते हो, अपनी सीक्रेट्स बताते हो। तो इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार आगाह करते हैं कि इसको नहीं बताएं, क्योंकि ये बाद में आपका फ़ायदा उठाएगा। अगर होता भी है आपके साथ ये, तब भी आप अपनी आदत से मजबूर हैं, इस आदत को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी आपके साथ ये हो रहा है। एक यूनिवर्स आपको अपनी पावर मानने के लिए कह रहे हैं। आप क्या है कि इमोशन वाइज हमेशा दूसरों पर डिपेंड है। अगर आपको खुश होना है, दोस्त चाहिए, खुश होना है, पार्टनर चाहिए, को मतलब कुछ आप अकेले नहीं टाइम स्पेंड कर सकते खुद के साथ, कोई ना कोई आपको वजह चाहिए चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपको क्या है, अपनी पावर माने, अपनी वर्थ को पहचानिए। आप आए थे जब जन्म लिया था तब ये चीज़ें आपके साथ नहीं थी, जब आप अकेले थे ना, तब खुश थे ना, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ आए हो अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए, तो आप आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। ना तो किसी से जेलसी रखें, ना किसी से आपको तुलना करनी है अपनी। हर इंसान की लाइफ अलग हो सकता है किसी को 20 की एज में ही सक्सेस मिले, किसी को 30 की में मिले, तो सबकी लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। आपकी जो सोल है, जहाँ से भी होके आई है, पास्ट जो भी आपका जन्म रहा है, उसके एक्सपीरियंस अलग रहे, तो उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी, उस हिसाब से चीज़ें छूटेंगी, उसी हिसाब से सब होगा। तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आप बात बात पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईगो पे ले जाते हो, रिश्तों में चीज़ ईगो से डील कर रहे हो, तो वहाँ ये हर चीज़, हर हमेशा आपका नज़रिया ही सही हो, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। इसलिए भी चीज़ें रिपीटेड मूड पे आपकी लाइफ में बार बार हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको हर चीज़ को शेयर नहीं करना, लोगों को अपनी चीज़ों को बताना और खुद के बारे में बताना, सबको बताना, क्यों बतानी है आपको। एंड अपनी पावर मानने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, कोई रिश्ता आपको शर्म नहीं कर, आपको पता है वो आपको लेट डाउन फील करा रहा है, परेशान कर रहा है, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे। आपको एक एडिक्शन हो गई है दुख में रहने की, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखो, अगर आप बाहर निकलते हो ना, तो पत्थर में भी है ना कभी नहीं निकलते, लेकिन एक चट्टान पर भी जिस तरह यहाँ पौधा निकल रहा है, उस तरीके से आपको भी इतना स्ट्रांग बनना है। जब आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे इमोशनल वाइज और फाइनेंशियल वाइज, तो आप देखिएगा आपके आसपास की चीज़ें आपको वैसे ही बदलती नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल आप इमोशनली किसी और पर डिपेंड हो। हर कोई भी इंसान आपके इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, थोड़ा सा को प्रोवोक करते हैं, चीज़ें आपके से बाहर निकलवाते हैं। आप सीक्रेट्स ज़्यादा लोगों को रिवेल कर देते हो, मतलब आपको वो नहीं होता कि तुमने मेरे साथ अच्छा ही किया, मैं भी ये करूँगा, वो वाली चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हैं। तो इस वजह से भी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। एंड आपको क्या है कि हर चीज़ में एक कोई काम करते हो, नहीं मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। जैसे कि अगर आज आपने भगवान की कोई पूजा की है, तो आज ही आपको रिजल्ट चाहिए होता है। आप पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस सिखाने के लिए भी यूनिवर्स आपको ये कर रहे हैं। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, उसे जब देना होगा तब देगा, जब देना होगा तो वो माहौल भी देगा आपको उस चीज़ को, उस काम को करने के लिए। और लेकिन अगर आपकी डिवाइन टाइम नहीं है, तो माहौल ही नहीं मिलेगा आपको काम करने के लिए उस तरीके का जो आप करना चाहते हैं, जो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। तो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट होने की क्या ज़रूरत है। खुद पर जितना आप ध्यान दीजिए, अपनी वर्थ को आप पहचानते नहीं हो, बात बात पर आपको ये चाहिए कि मुझे आज ये इतने एफर्ट देने, इस इंसान को मैंने 10 घंटे दिए हैं, तो ये भी मुझे उतना ही दे। क्यों दे? आपने उससे पूछ के तो उसे टाइम नहीं दिया, ना उससे पूछ के प्यार किया था, ना उसके ऊपर डिपेंड होने से पहले उससे पूछा था। तो फिर क्यों वो सामने वाला आपके लिए ये चीज़ हो गई कि भाई वो है, वो आपके दुख का कारण। आपका दुख का कारण कोई नहीं है, आप खुद हो, ये चीज़ आप समझ नहीं रहे हो। और कुछ लोगों की सच्चाइयाँ, कुछ चीज़ों आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो। ये आलसी हो सकते हैं, या फिर नहीं अब तो इतनी उम्र हो गई, अब क्या। तो चेंजेस लाने की आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए भी यूनिवर्स बार बार आपको हिला रहे हैं कि उठो उठो, लेकिन आप उठ नहीं रहे हो। एंड आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ लेटा हूँ और भाई यहीं चमत्कार
हो जाए होगा। तो चमत्कार भी होते हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं चमत्कार मैं करूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसी तरीके का समर्पण यूनिवर्स पर दिखाना है, फिर डाउट नहीं करना है। लेकिन आप डाउट करने लग जाते हो, तो या तो डाउट मत करो, या अगर आप आज सरेंडर किया तो मुझे आधी चीज़ चाहिए। सरेंडर करने के बाद ज़रूरी नहीं है आज ही मिल गई, किसी कुछ लोगों को 1 साल मिलती है, 6 महीने में मिलती है। तो लेकिन उस चीज़ को जैसे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, पर्टिकुलर इंसान है कि मुझे चाहिए, ये मेरी बात है, ये बोल दी, उसके बाद आप अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर रखिए कि मैंने बोल दिया है वो करेगा। इस तरीके का भरोसा आपको यूनिवर्स पे लाना है, नहीं लाते हो, बार बार बोल रहे हैं सरेंडर कीजिए, आप इस तरीके की एनर्जी में नहीं हो, आपको लग रहा है कि मैं बैठा हूँ बस हो जाए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो वाली एनर्जी के अंदर आप हो। चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो। कोई दोस्त अगर आपने, किसी ने आपको कहीं नहीं बुलाया, या आपसे पूछ के कोई कुछ नहीं किया, आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हो। आप आधे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी इसलिए है क्योंकि आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। जिस दिन आप कंट्रोलिंग इशू छोड़ दोगे, आपकी चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। सबसे पहले आप अपनी वर्थ को पहचानें, फिर अपनी पावर में आइए आप। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहा है कि खुद को चुने, खुद को चुने। किस रिश्ते में आप परेशान हो रहे हो, आपको चीज़ें आपके फेवर नहीं जा रही, वहाँ खुद को चुने। अपनी पावर में आइए, बजाय किसी और पर डिपेंड होने के। और किसी का, अगर किसी ने, अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी ने आपको, मतलब ये मुझे अभी मैसेज आया, तो आपको किसी, अगर आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया, या आपकी वाइफ ने आपको चीट किया, या किसी भी रिलेशनशिप में आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह हुई है, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, यहाँ आपको अपनी वर्थ को पहचानना है, अपनी इंपॉर्टेंस देनी है, अपने कैरियर को, अपने घर वालों को तक को आपने इस इंसान के लिए दाव पे लगा दिया था। तो आपको यहाँ सच्चाई दिखा जा रही है कि ये चीज़ आपकी खुशी नहीं है, बल्कि आप और अच्छा डिजर्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने चुने, अपने लिए ग्रोथ करें। एंड किसी के लिए कि मैं तो मेरे बच्चों की वजह से वो हूँ, इस पर डिपेंड हूँ, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। इसीलिए भी आप, यूनिवर्स आपको, जब तक आप नहीं करोगे वो चीज़ तब तक बार बार होती रहेगी। एंड आपका लाइफ का पर्पज़ आपको पता है कि आपको ही लोगों को सर्व करना है, इम्यूनिटी को सर्व करना है, खुद के लिए क्या करना है पता है, लेकिन वहाँ क्या है, वो मेहनत लगेगी। और यहाँ हम पढ़े हैं, थोड़ा सा रोलेंगे, क्या है, फिर रह लेंगे, वो वाली एनर्जी के अंदर आप ज़्यादा हो। तो इसलिए भी ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे पता है वीडियो में नीचे आने वाले हैं, मैडम इतना डांट दिया, लेकिन एनर्जी ऐसी बन रही है, मैं क्या करूँ। और देखते हैं क्यों एक सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है। क्योंकि ये देखो, आपको पता है किसी इंसान ने दूसरी जगह शादी कर ली है, या किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप, आपको फिर भी वो चाहिए। 10 महीने से, 4 महीने से आपके साथ वही चीज़ें रिपीट कर रहा है, फिर भी आपको वो चाहिए। और जबकि यूनिवर्स आपसे क्लियर करके दें, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, अंधेरे में तीर मत डालें, बल्कि अपने अंदर की रोशनी पर फोकस कीजिए, सब कुछ मिलेगा। वो भी मिलेगा जो आपको छोड़ के गया है, वो भी, और दूसरे भी मिलेंगे, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दें। ओके, और देख लेते हैं क्या है। देखो, आपको लग रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो रहे हो, छोटी छोटी, लेकिन आप नहीं देख रहे आपकी लाइफ का एक बड़ा उद्देश्य है, बड़े गोल है। और आपको कहीं पहुंचना है, तो रास्ते में जो कंकर पत्थर आएंगे उन पर ज़्यादा फोकस करोगे तो रास्ता अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप अपनी मंजिल पर फोकस करोगे तो वो चीज़ें ही आपके लिए खूबसूरत हो जाएंगी। किसी तरीके का डर है, किसी इंसान को खोने का, अकेले रहने का डर, या फिर आपको मतलब कहीं पहुंचना है, उस चीज़ का डर है कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो वो डर ही आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आप बजाय डर के, आप उसका अपनी तरफ से क्या मेहनत कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, कि उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस इतना कीजिए। उसके बाद उसका क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, इसे यूनिवर्स पर छोड़िए। यूनिवर्स पर छोड़ने की ज़रूरत है आपको। ओके, हीलिंग की रीड है, देखिए। बार बार यूनिवर्स आपको किसी रिलेशनशिप में, बार बार आपको चीटिंग फेस करनी पड़ी, बार बार लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ें हो रही हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हीलिंग नहीं कर रहे। एक रिश्ते खत्म हुआ, दूसरे में चले गए, दूसरा खत्म हुआ, तीसरे में चले गए, एक चैन बना दिया आपने। बल्कि पहले रिश्ते से जो भी एक्सपीरियंस आपको रहे हैं, उसको आपने हील करने की कोशिश नहीं की है। अगर आपने हील करने की कोशिश की होती तो ये सिचुएशन ब्रेक यहीं हो जाती, और चीज़ें आपके फेवर में आ जाती। आपको अपनी वर्थ को चुनना है, अपने आप को हीलिंग की नीड है। तो सबसे पहले तो आप अपनी हीलिंग कीजिए। जब आप अच्छी एनर्जी में होगे, तभी तो आपको अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। आपको चाहिए खुशी, चाहिए प्यार, चाहिए अपनापन, चाहिए रिस्पेक्ट, चाहिए पैसा, चाहिए। देखो, सबकी सब एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी वाली ये चीज़ें होती हैं, ये जो भी है। तो खुशी, जिस जिस वर्ड में हमारी खुशी होती है, जिस चीज़ में, वो फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। तो आप लो फ्रिक्वेंसी में हो, भी आपके अंदर ईर्ष्या है, गुस्सा है, जेलसी है, बदला लेने की भावना है, तो उन चीज़ों में अगर आप अटके रहोगे, या किसी को नीचा दिखाने की चीज़ों में अटके रहोगे, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होती रहेंगी। क्योंकि सामने वाला तो चीज़ें करके निकल गया आपकी लाइफ से, लेकिन आपने अंदर रख ली हैं, तो आपके अंदर जो है उसी का रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में बार बार वही हो रहे हैं। बार बार इंसान बदल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन आपके साथ वही हो रही है। उसका रीज़न बस यही है कि आपने उस चीज़ को ठीक नहीं किया है। तो अपने अंदर ठीक कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस करें। चाहे तो इसके लिए अब हमारी 11 डेज़ की हीलिंग क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होगी। लेकिन नहीं करना चाहे तब भी यह है कि आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना, अपने आप को चुनिए, खुद की वर्थ को पहचानिए। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रिलेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना लेना है। थैंक यू।